हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी में क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में एक और सच्ची कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। तो चलिए अपनी आज की एक और सच्ची कहानी पर चलते हैं। जैसे कि मैं हर बार आपको सुनाता हूँ, उम्मीद है आज की कहानी मेरे इस परिवार को जरूर पसंद आएगी। आज की जो कहानी है, उस कहानी में एक कातिल है। और कमाल की बात यह है कि आज तक जितनी भी मैंने कहानियां सुनाई या मैंने खुद सुनी है, उन सब कहानियों में से ये एक पहला शख्स है जिसको अपने दो दुश्मनों से बदला लेना था और उनका कत्ल करना था। वो उनको मारना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि उन दोनों को मारने से पहले मुझे 3 कत्ल और करने हैं। मतलब असली में उसे 2 कत्ल करने हैं, अपने दुश्मन से बदला लेना है और उन दोनों को मारने से पहले उसे 3 कत्ल और करने हैं। और उसकी वजह भी बहुत अजीब थी। वो मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। तो कहानी ऐसी है कि एक शख्स 2 लोगों का कत्ल करना चाहता है और उसके पास उन 2 लोगों को मारने का मकसद भी है, क्योंकि उन शख्स की उन दोनों से दुश्मनी है, उस शख्स की जिसे जो इसे इन दोनों को मारना चाहता है उसकी। लेकिन उससे पहले उसे 3 कत्ल और करने हैं। और वो 3 कत्ल, वो जिनके साथ उसका कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, और वो तीनों उसके अपने हैं, लेकिन फिर भी उस शख्स को उन्हें मारना है, क्योंकि उन्हें मारने के बाद ही वो ये 2 कत्ल कर सकता है। ये कहानी झारखंड की है, झारखंड के जमशेदपुर की है। जमशेदपुर में एक टाटा नगर भी है, वहाँ पर और भी वहीं पर एक एम्प्लॉय और उसकी कहानी है। वहीं टाटा नगर का एक एम्प्लॉय जो वहाँ जॉब करता है, ये उसी की कहानी है। दीपक नाम है इस शख्स का। शादी हो चुकी थी, एक पत्नी और 2 बेटी। ये उसके साथ जमशेदपुर में रहता था। दीपक की बचपन से ही 2 लोगों से दोस्ती थी और वो दोनों दीपक के बहुत गहरे दोस्त थे। एक प्रभु और एक उसका भांजा था रोशन। रोशन जो कि दीपक से उम्र में थोड़ा छोटा था, लेकिन रोशन के साथ भी उसकी अच्छी पटती थी और प्रभु तो उसका दोस्त था ही। धीरे धीरे वक्त बीता, दोनों बड़े हुए। इस दौरान में दीपक की शादी हुई, 2 बेटियां हुई। प्रभु और रोशन भी बड़े हुए, इन दोनों की भी शादी हुई। कि तभी फिर इनके बीच में पैसे आ गए। एक प्रॉपर्टी थी दीपक की, जो उसके दोस्त प्रभु ने उससे बिकवा दी दोस्ती में। उसमें दीपक को बहुत नुकसान हुआ। रोशन ने एक ट्रांसपोर्ट का ट्रक दिया था जिसको वो किराए पर चलाता था, लेकिन फिर लॉकडाउन और कोरोना के चलते सब बंद हो गया और उसमें भी नुकसान हो गया। 5 लाख रुपए उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया, दीपक के ऊपर। वो भी रोशन की वजह से हो गया। तो कुल मिलाकर दीपक की जिंदगी में ये हुआ कि जो दोस्त और भांजा थे, इन दोनों की वजह से दीपक को फाइनेंशियल बहुत नुकसान हुआ। और दीपक के मन में एक बात बैठ गई कि कहीं ना कहीं इन दोनों ने जानबूझकर मुझे इस परेशानी, इस तकलीफ में डाला है, इस मुसीबत में डाला है। जानबूझकर मुझे पैसों का नुकसान करवाया है। एक ने प्रॉपर्टी बेचकर और दूसरे ने ट्रक देकर उसे किराए पर चलवाने को लेकर। और फिर उसके बाद कोरोना और लॉकडाउन। तो यही सब बातें दीपक के मन में घर कर जाती हैं, उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं कि मुझे इस मुसीबत में डालने के लिए यही दोनों जिम्मेदार हैं और इन्हें इतनी आसानी से बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इसी वजह से दीपक की आर्थिक स्थिति और उसके घर की स्थिति भी खराब होने लगी थी। अब दीपक ज़्यादातर इन दोनों के बारे में ही सोचता रहता था कि इन दोनों से किस तरह से बदला लिया जाए, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही आज मैं इस कर्जदार की ज़िंदगी जी रहा हूँ। जब तक दीपक को इन दोनों से नफ़रत हो गई थी, अब तक इनसे नफ़रत हो चुकी थी दीपक को। अब बदले को लेकर सोचते-सोचते इसी दौरान में 2 वेब सीरीज़ आती हैं, अलग-अलग 2 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर। एक पाताल लोक, बहुत ही अच्छा सीरियल था, अच्छी वेब सीरीज थी। और एक असुर, जिसमें अरशद वारसी, ये वो दोनों देखता है। पाताल लोक में एक एक्टर था हथौड़ा त्यागी, ये उससे बहुत प्रभावित होता है।
और असुर में जो कहानी थी वो एक बच्चे की थी, एक बच्चे की कहानी थी कि कैसे एक पुजारी का बेटा है और उसका दिमाग बहुत तेज है और वो ये सोचता है कि इस दुनिया में जो भी बड़ा और अच्छा होता है, बुरा और अच्छा होता है, वो सब कर्मों का फल है और इसी को लेकर, इन्हीं कर्मों को लेकर वो उन लोगों को सजा देना चाहता है। तो असुर की कहानी लगभग इसी के इर्द-गिर्द घूमती है और बस इसी तरह एक-एक करके अपने शिकार को ढूँढता है, उन्हें मारता है और कहता है कि यही उनकी किस्मत में लिखा था और मैं यही इनका कर रहा हूँ, यही इनका अंजाम होना चाहिए था क्योंकि इनके कर्म अच्छे नहीं थे। और सीबीआई अफ़सर का रोल इसमें अरशद वारसी जो हैं वो प्ले करते हैं। तो ये कहानी थी असुर वेब सीरीज़ की। और पाताल लोक में भी एक हथौड़ा त्यागी था जो इसी तरह से मारता था लोगों को हथौड़े से। तो दीपक इन दोनों वेब सीरीज़ को देखता था, देखता रहता था और इन्हीं सीरीज़ों को देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो अपने दोस्त और अपने भांजे रोशन से इसी तरह से बदला लेगा, उन्हें इसी तरह से मारेगा। अब उसने प्लान करना शुरू किया, लेकिन फिर उसे ख़्याल आया कि इन दोनों का कत्ल करने के बाद वो पकड़ा जाएगा और फिर जेल जाएगा। शायद उसे उम्र कैद भी हो सकती है, उसे फांसी भी हो सकती है। दीपक अपने मन में ये सब चीज़ें सोच ही रहा था, लेकिन हालात ऐसे हुए कि उसे नुकसान हुआ और उसे ये लगा कि ये दोनों लोग हैं, इसकी ज़िम्मेदार वही लोग दोनों लोग हैं उसकी ज़िंदगी की, जो इतनी बुरी ज़िंदगी हो गई है उसकी, सारी बुराइयाँ आई हैं, इन्हीं दोनों की वजह से आई हैं। ये सारी तकलीफ़ें हैं, मुसीबत आई हैं, बस इन्हीं की वजह से आई हैं और वो इन्हें किसी भी कीमत पर माफ़ करने नहीं वाला था। और फिर उसने इन दोनों सीरीज़ों को देखा और उसके बाद से ही इसने सोच लिया था कि मुझे इनसे बदला लेना है, इन दोनों लोगों से। फिर उसने सोचा कि कत्ल करने के बाद उसे कत्ल करने के बाद जब पुलिस पकड़ लेगी, उसे जेल भेज दिया जाएगा और फिर उसके बाद जेल जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा? उसकी बेटियों का क्या होगा जो पढ़ाई कर रही हैं? उसके पीछे पूरा परिवार का क्या होगा? और मेरे अलावा घर में कमाने वाला और कोई नहीं है और मेरे बाद घर में पैसों के लाले पड़ जाएँगे, पैसों की तंगी आ जाएगी और इन्हीं चीज़ों ने उसे एक नई सोच दी। उसने सोचा कि अपने इन दोनों दुश्मनों को मारने से पहले क्यों ना अपने ही परिवार के 3 लोगों को मार दिया जाए, ताकि मेरे जेल जाने के बाद इन लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। और यहीं से उसे जो 2 कत्ल करने थे इसीलिए जो असली कत्ल करने थे, असली लेकिन उससे पहले उसे 3 कत्ल अपनों के करने थे। यहीं से उसने इसका प्लान बनाया। बस घरवालों को तकलीफ़ ना हो उसके जेल जाने के बाद, इसीलिए उसे अपने पहले परिवार को ही मारना था, उसके बाद वो असली 2 कत्ल करता। 12 अप्रैल 2021 का दिन रात को उसने फिर पाताल लोक देखा, अपनी बीवी के साथ बैठकर वेब सीरीज़ पूरी देखी, फिर पत्नी चली गई सोने के लिए, ये देर रात तक देखता रहा और फिर सुबह-सुबह 8 से करीब साढ़े 8 के बीच ये उठता है, हथौड़ा लेता है, पत्नी के रूम में जाता है, उसके सिर पर हथौड़े से वार करता है, फिर मुँह पर तकिया रखकर उसे कसकर दबाता है और पत्नी को मार डालता है। इसके बाद वो अपनी बेटियों के कमरे में जाता है, बच्चियों बच्चियाँ भी नाबालिग थीं, वहाँ जाकर दोनों बेटियों के सर पर भी हथौड़ा मारता है और तकिए से उन दोनों का भी मुँह दबाता है और फिर इन दोनों को भी बारी-बारी से मार देता है। अब उसने 3 कत्ल कर दिए थे। अब 3 कत्ल करने के बाद उसकी प्लानिंग ये थी कि एक-एक करके अपने दुश्मनों को घर बुलाएगा, क्योंकि दोस्ती थी, आना-जाना था। तो इसके बाद वो रोशन को फ़ोन करता है और अपने घर बुलाता है और कहता है कि घर आ जाओ। पर इसी बीच में कुछ अजीब होता है। रोशन के घर आने से पहले दीपक की जो जो दोनों बेटियां थीं, उनको एक मैडम ट्यूशन पढ़ाया करती थी और वो भी सुबह की ट्यूशन। तो ट्यूशन टीचर अपने समय पर सुबह के वक्त करीब 9 साढ़े 9 के बीच दीपक के घर पर आती हैं, अपनी स्कूटी से दीपक की दोनों बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने के वक्त पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए। दीपक टीचर को देखता है, उनको घर के अंदर बुलाता है,
वो ये चाहता था कि इन्हें घर के अंदर ना बुलाऊं, पर उसने सोचा कि अगर घर के अंदर नहीं बुलाऊंगा तो शायद इस टीचर को कुछ शक ना हो, मेरी इस हरकत पर कुछ शक ना हो जाए। इसी वजह से वो टीचर को अंदर बुलाता है। टीचर अंदर आती है और जैसे ही वो लाशें देखती हैं तो जोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं, और जैसे ही घर से बाहर भागने की कोशिश करती हैं तभी दीपक उन्हें पकड़ पकड़ लेता है और हाथापाई के साथ वो उसी हथौड़े से ट्यूशन टीचर पर भी हमला करता है और ट्यूशन टीचर की भी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है हथौड़े के एक ही वार से। हालांकि वो ट्यूशन टीचर को मारना नहीं चाहता था, पर वो उसे गलत समय पर घर आ गई थी जब दीपक के मन में, दिमाग में, दिल में कुछ और ही चल रहा था, और इस बीच में उसे इस काम के बीच में किसी का भी दखल अच्छा नहीं लग रहा था, फिर चाहे वो शख्स कोई भी हो, कैसा भी हो। अब 4 कत्ल उसने अचानक कर दिए थे, उसकी बीवी और 2 बेटियों का, एक ट्यूशन टीचर का भी अब तक उसने कत्ल कर दिया था, 4 कत्ल कर चुका था। अब इसके बाद भी वो घर से भागता नहीं है, घर में ही इंतजार कर रहा है असली उस शख्स को मारने के लिए, जिसको मारने के लिए उसने अब तक 4 कत्ल कर दिए हैं। रोशन को उसने अपने घर बुलाया। कुछ देर के बाद, करीब दिन में ही 12 सवा 12 बजे के आसपास, रोशन दीपक के घर पर पहुंचता है। दीपक घर में हथौड़े के साथ तैयार बैठा हुआ है, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि रोशन अकेला दीपक के घर नहीं आया, बल्कि वो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आया और पत्नी के साथ अपने साले को भी साथ ले आया और अपनी बेटी को भी साथ ले आया। तो अब रोशन अकेला नहीं था, बल्कि 4 लोग उसके साथ दीपक के घर पर पहुंच गए। अब दीपक को लगा उसकी प्लानिंग गड़बड़ हो रही है, क्योंकि रोशन अकेला नहीं आया था, वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर आया। बट उसने सोचा कि कोई नहीं, इन सबको, इन चारों को ही मार डालेंगे। इसके बाद उसने हथौड़े से अचानक रोशन पर हमला कर दिया, पर किसी तरह से रोशन उस हमले से बच जाता है। और ये सब देखने के बाद रोशन की बेटी घर से बाहर निकलती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ घर के अंदर दीपक भी सुनता है, और ये सब देखने के बाद वो सोचता है कि तब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसकी आवाज़ सुनकर सारे पड़ोसी बाहर आ जाएंगे और मुझे पकड़ लेंगे। बस यही सब सोचने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। दीपक अपने घर से अपने परिवार की लाशों को वहीं छोड़कर, उसी घर में छोड़कर, घर से भागने के बाद वो जमशेदपुर से निकलता है, उड़ीसा पहुंचता है, पुरी जाता है, और भी 1-2 जगह जाता है। हुलिया बदल लेता है, पुलिस की खाकी ड्रेस पहन लेता है, खाकी पैंट, फौजी वाली ड्रेस पहनता है, फौजी वाली पैंट पहनता है और तिरंगे वाली टी-शर्ट पहने घूम रहा है। कैब बुक करता है और इधर उधर घूमने के बाद वो रांची आता है और वहाँ पर शॉपिंग करता है, अलग अलग नामों से होटलों में ठहरता है। जिन जिन कैबों में वो बैठा था उन्हीं के नाम पर होटल लेता है, इन्हीं की आईडी लगाता है, और फिर इसके बाद वो धनबाद पहुंचता है और धनबाद में ये HDFC बैंक जाता है। उसके कुछ पैसे थे जो उसे अपने भाई को ट्रांसफ़र कराने थे अपने बैंक अकाउंट से, तो इसी काम की वजह से वो बैंक गया था। लेकिन इस दौरान में जमशेदपुर पुलिस ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया था, उसके सारे बैंक अकाउंट को मैसेज भेज दिया था कि अगर इस अकाउंट पर कोई हरकत दिखाई दे तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, हमें सूचना दें। तो ये HDFC बैंक धनबाद पहुंचता है और यहाँ इसका बैंक वालों से झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि इसे करीब 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने थे और वो हो नहीं पा रहा था। कुछ टेक्निकल चीज़ें थी तो टाइम लगा, ये चला गया। पर इस दौरान में जैसे ही इसने ये पैसे वगैरह भेजने के लिए ट्राई किया तो बैंक के पास एक नोटिफिकेशन पहुंची, और बैंक ने जो नोटिफिकेशन पुलिस को दी, पुलिस को पता चला कि धनबाद में इस बैंक तक पहुंच गया है दीपक। वहां से फौरन इन्फॉर्म किया गया कि अगली बार उसे रोक कर रखना, अगर वो आए तो किसी भी तरह से उसे रोक कर रखना, हम आ रहे हैं। और इत्तेफाक की बात है
कि जब बैंक से पूछा गया कि वो जो बंदा था जो आया था वो सीसीटीवी में जरूर होगा। उन्होंने सीसीटीवी दिखाया, उसमें पता चला कि ये तो दीपक है। फिर इसके बाद इधर से धनबाद पुलिस निकली, उधर से जमशेदपुर पुलिस निकली। इसी के बाद करीब 2:30 बजे करीब दीपक फिर से इसी बैंक में आता है पैसों को लेकर, उसके ट्रांसफर को लेकर। जैसे ही आता है तो बैंक वाले उससे बहाना करते हैं कि आप बैठिए, आपका काम हो जाएगा, आप अभी लंच टाइम में आए हैं, लंच खत्म होते ही आपका पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैंक वालों के कहने पर दीपक वहीं बैंक में ही बैठ जाता है और इधर से तब तक बैंक से ये जानकारी पुलिस तक पहुंच जाती है कि जो दीपक है वो बैंक में बैठा हुआ है, धनबाद की HDFC बैंक में आ चुका है दोबारा से। फिर इसके बाद धनबाद पुलिस और जमशेद पुलिस में सलाह मशवरा होता है और इसके तुरंत बाद पुलिस बैंक जाती है और दीपक को वहीं बैंक से ही गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद दीपक को अपने साथ गिरफ्तार करके जमशेदपुर लाती है और फिर उससे सारी पूछताछ होती है और फिर इसी पूछताछ में पता चलता है कि एक तरह वो पागल किलर है, बेवकूफ़ किलर है, पागल इंसान है। क्योंकि उसने खुद बताया कि उसे बदला लेना था प्रभु और रोशन से, क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत नुकसान कराया था और मैं इन दोनों से बदला लेना चाहता था। और इसीलिए मैंने अपने परिवार को इसलिए मारा क्योंकि इन दोनों को मारने के बाद जब मैं जेल चला जाऊं तो मेरे जेल जाने के बाद मेरे परिवार को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए इन दोनों का कत्ल करने से पहले मैंने अपने परिवार को ही मार डाला ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो बाद में। पर फिर भी ये सब करने के बाद भी उन दोनों को नहीं मार पाया, जिसकी वजह से उसने ये सब कत्ल किए। वो दोनों लोग जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक हैं। पर यहाँ दीपक ने अपनी खराब सोचने और समझने की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया और अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार का अंत कर दिया और लास्ट में कहा कि बस मेरे हाथों से उस टीचर का कत्ल गलत हुआ। दरअसल मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस ये सब गलती से हुआ, पागलपन में हुआ। खैर दीपक आज भी जेल में है और अकेला है, बिना अपने परिवार के है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी मेरे इस परिवार को जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।